नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे बिल्कुल। अब देखिए, पिछली क्लासेस में हम बात कर रहे थे विविक्त गणित या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने देखा था कि समुच्चय सेट क्या होता है, क्या समुच्चय के प्रकार या टाइप्स होते हैं। और उसके बाद में हमने देखा था रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, तुल्य समुच्चय, समान समुच्चय। ये सारी बातें हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे कुछ नेक्स्ट और टाइप्स या डेफिनेशन है समुच्चय या सेट से रिलेटेड, उन पे बात हम करेंगे। तो नेक्स्ट लिखेगा परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। किसकी बात हो रही है अभी? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की बात हो रही है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। अब देखिए, कोई भी समुच्चय सेट की बात हो, किसी भी समुच्चय सेट की अगर हम बात करते हैं तो उस समुच्चय सेट में दो बातें निकल के आती हैं कि या तो समुच्चय सेट में अवयवों की संख्या क्या हो, परिमित या फाइनाइट हो, जिनकी हम गिनती कर सकें कि 4 एलिमेंट है, 5 है, 2 है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक समुच्चय सेट दिया हुआ है और ए समुच्चय के अवयव हैं ए, बी, सी और क्या दिया हुआ है, डी। और एक समुच्चय दिया हुआ नेचुरल नंबर का और कुछ इस तरीके से लिखा हुआ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखो, जो पहला समुच्चय लिखा हुआ है ए, इस ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है आपके पास? 4। 1 2 3 और कितने एलिमेंट है? 4। तो काउंटिंग है। परिमित अवयव, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है आपके पास? फाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आपके पास? फाइनाइट है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपके पास? परिमित समुच्चय। और इसकी बात करें तो ये क्या हो गया आपके पास? अपरिमित समुच्चय। इसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। तो क्या कहेंगे, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें, अगर हम क्या लिखना चाहें, परिभाषा या डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे? यदि किसी समुच्चय में यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित है, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित है, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित है, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित है, अर्थात परिमित का मतलब जिनकी क्या करी जा सके, गिनती या काउंटिंग की जा सके कि सर 2 है, 5 है, अर्थात जिनकी गिनती की जा सके। या डायरेक्ट अगर नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जा सके तो जिनकी गिनती किसी निश्चित संख्या तक की जा सके, अर्थात जिनकी गिनती किसी निश्चित संख्या तक, अर्थात जिनकी गिनती किसी निश्चित संख्या तक, अर्थात जिनकी गिनती किसी निश्चित संख्या तक की जा सके, निश्चित संख्या तक की जा सके, निश्चित संख्या तक की जा सके। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या है? परिमित या फाइनाइट है। परिमित या फाइनाइट का मतलब है जिनकी काउंटिंग या गिनती हम क्या कर सकते हैं, एक निश्चित संख्या तक जिनकी क्या की जा सके, गिनती या काउंटिंग की जा सके। तो ऐसे समुच्चय को फिर हम क्या कहेंगे? ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित है तो इसे परिमित समुच्चय कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? परिमित समुच्चय कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भी? परिमित समुच्चय क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित है, अर्थात जिनकी गिनती किसी निश्चित संख्या तक की जा सके, तो इसे क्या कहेंगे अपन? तो इसे परिमित समुच्चय कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो, इफ ए सेट कंसिस्ट, इंग्लिश में लिख लो, इफ ए सेट कंसिस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, if a set consists
if a set consists finite number of elements, then it is called finite number of elements, then it is called finite set. finite number of elements, then it is called finite set. ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे अपन, और अगर अवयवों की संख्या परिमित नहीं हो तो उसे फिर हम क्या कह देंगे, अपरिमित समुच्चय कह देंगे. तो चाहो तो इसका एक एग्जाम्पल लिख लो. एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जैसे मान लो कोई सेट ए है, ए सेट में एलिमेंट है आपके पास ए बी सी डी, तो कितने एलिमेंट हो गए, 4, जिनकी गिनती कर सकते हैं कि कितने अवयव हैं सर, इसमें 4 अवयव हैं. इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय. क्या हुआ आपके पास, फाइनाइट सेट हुआ. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, किसकी बात करेंगे, अपरिमित की. यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है, यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है, यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है, यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं. तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं. यदि कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं. तो उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं. इफ ए सेट इज नॉट फाइनाइट, इफ ए सेट इज नॉट फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट. अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट. अगर एग्जाम्पल की हम इसमें बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी एग्जाम्पल ले लें, बिल्कुल सिंपल सा, मतलब क्लियर होना चाहिए. जैसे मान लो n सेट है और उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये कौन सा सेट हो गया आपके पास, अपरिमित, या कौन सा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया. तो नोट कर लीजिएगा दोनों डेफिनेशन, फिर आगे बढ़ते हैं. कर लिया नोट यहाँ तक सबने. अब देखिए एक शब्द और आता है हमारे पास समुच्चय सेट में, एक शब्द और आता है अपने पास समुच्चय सेट में, और वो शब्द कौन सा आप सब लोगों ने वैसे तो सुना होगा, जिसे हम कहते हैं उप समुच्चय सबसेट. क्या कहते हैं बेटा, उप समुच्चय, या जिसे हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं. उप समुच्चय जिसे हम क्या कहते हैं भी, सबसेट कहते हैं. हेडिंग लगा लो, जिसे हम क्या कहते हैं, उप समुच्चय या सबसेट कहते हैं. जिसे हम क्या कहते हैं भी, उप समुच्चय या सबसेट कहते हैं. ठीक है, उप समुच्चय का मतलब क्या होता है, मान लो कोई 2 सेट है, मान लो कोई 2 समुच्चय सेट है, एक ए सेट है और एक कौन सा सेट है, बी. अगर ए वाले सारे के सारे एलिमेंट किस में विद्यमान होते हो, बी में, या ऐसे कह सकते हैं कि ए में जितने भी अवयव हैं वो किस में से आए हैं, बी में से आए हैं. अगर भी ए में जितने भी अवयव एलिमेंट है वो किस में से आए हैं, अगर बी में से आए हैं, तो फिर ए जो होगा वो उप समुच्चय या सबसेट कहलाता है. कौन से सेट का, बी का. भाई ए में जितने भी अवयव आए हैं वो किस में से आए हैं, अगर बी में से आए हैं, तो ए क्या कहलाता है, सबसेट. और किसका सबसेट कहलाएगा भी, बी का. ए क्या कहलाएगा, सबसेट, और किसका कहलाएगा, बी का. और खुद का खुद सबसेट होता ही है, तो इक्वल टू भी लगा सकते हैं अगर सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो लिखिएगा, यदि दो समुच्चय ए तथा बी, यदि 2 समुच्चय कैपिटल ए तथा बी
यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा बी इस प्रकार हैं कि यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा बी इस प्रकार है कि यदि दो समुच्चय कैपिटल ए तथा बी इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव भाई हमने क्या कंसिडर किए, दो सेट कंसिडर कर लिए और फिर कहते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव किसका अवयव होना चाहिए, बी का। तो ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव है, समुच्चय बी का अवयव है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, if two sets A and B are such that every element of A is also element of are such that every element of A is also element of B is also element of set B. Every element of A is also element of set B. Also element of set B. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो इसका मतलब हुआ कि अगर x बिलोंग्स टू A है, दिस इम्प्लाई दैट x किस में बिलोंग करेगा, B में। अगर x बिलोंग्स टू A है तो दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू क्या होगा, B। अगर ऐसा है तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। If two sets A and B are such that if every element of A is also element of B, that is x belongs to A, this implies that x belongs to B, then set A is said to be, लिख लीजिए इंग्लिश में, then set A is said to be subset of set B, then set A is said to be, then set A is said to be subset of set B, then set A is said to be, then set A is said to be subset of set B, then set A is said to be subset of set B. अब इसे लिखें कैसे, इसे इस प्रकार से लिखते हैं कि A सबसेट है किसका, B का, द्वारा व्यक्त करते हैं। It is denoted by A is subset of B. It is denoted by A is subset of B. नोट कर लीजिएगा, It is denoted by A is subset of B. It is denoted by A is subset of B. It is denoted by A is subset of B. क्लियर यहाँ तक। अब देखो क्या होता है हमारे पास कि जो A है वो समुच्चय B का क्या है, उपसमुच्चय। जो A होता है ये तो क्या कहलाता है, B का क्या होता है भाई, उपसमुच्चय है, सबसेट। क्या कहते हैं, B का उपसमुच्चय क्या कहते हैं, इसे सबसेट। समझने के हिसाब से लिख लेना ये नीचे। और जो B होता है A के लिए उसे क्या कहते हैं, अधि समुच्चय। ये सुपर सेट है, ये तो बड़ा है, इसी में से तो आते हैं सारे, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, अधि समुच्चय। या B जो है वो A के लिए क्या कहलाता है, सुपर सेट कहलाता है। B जो होता है वो A के लिए क्या कहलाता है, आपके पास सुपर सेट कहलाता है। भाई A तो क्या कहलाता है आपके पास, A है वो B का क्या है, उपसमुच्चय। और अगर उल्टा पढ़े कि B A का क्या होता है बेटा, अधि समुच्चय क्या कहलाता है, सुपर सेट कहलाता है। B A का क्या कहलाता है, अधि समुच्चय या सुपर सेट।
अब देखो, ये बात तो आपने सबने पढ़ी होगी कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो उस समय तो क्या कह देते हैं, इक्वल टू भी हो सकता है। लेकिन अगर बराबर नहीं हो, यदि ए बी का उपसमुच्चय, एक लाइन लिखिएगा, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब बराबर नहीं है, बी के कुछ एलिमेंट किसके अंदर है, ए के अंदर है, बी के कुछ एलिमेंट किसके अंदर है, ए के अंदर, तो ए को बी का क्या कहते हैं, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कह देते हैं, प्रॉपर सबसेट कह देते हैं। उचित उपसमुच्चय या क्या कहते हैं बेटा, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। उचित उपसमुच्चय क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। भाई जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे बी वाले में आए, बी में से कुछ एलिमेंट ए के अंदर आ जाएंगे, बी वाले, या ऐसा कह दें कि ए के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे बी में से आ रहे, लेकिन बी के सभी नहीं आ रहे। भाई जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल में देखूं, जैसे ये कोई बी सेट दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है ए बी सी और क्या दिया हुआ बेटा, डी दिया हुआ है। अब एक ए है आपके पास जिसके अंदर सी और डी आ रहा हो मान लो, अब बी का उपसमुच्चय कौन हुआ, ए हुआ, लेकिन बताओ सारे बराबर थोड़ी है, नहीं है, उपसमुच्चय तो है। तो अगर ऐसी स्थिति हो जो बराबर नहीं हो तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम बना है, फिर उपसमुच्चय या सबसेट तो कहेंगे, लेकिन उसे क्या कह देंगे, प्रॉपर सबसेट कह देंगे, उसे उचित उपसमुच्चय हम कह देंगे। उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट, या उसे हम क्या कह देंगे बेटा, उचित उपसमुच्चय हम कह देंगे। कर लिया नोट यहाँ तक सबने। अब देखो नेक्स्ट एक वर्ड आता है अपने पास, या इससे संबंधित कुछ बातें और लिख लीजिएगा नोट लगा के। वैसे तो मालूम है आप लोगों को, फिर भी लिख लीजिएगा एक बार ताकि रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसके बाद एक रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय हमेशा सभी का उपसमुच्चय होता है। कोई भी सेट हो, अगर उसका रिक्त समुच्चय फाई लिख देते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? एक तो खुद का खुद होता है, ये परमानेंट है भाई, और कोई हो या नहीं हो, दो तो परमानेंट है। खुद का खुद उपसमुच्चय सबसेट होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ होती है कि रिक्त समुच्चय जो इम्पिटी सेट फाई होता है वो हर एक समुच्चय का ही क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इम्पिटी सेट इज सबसेट ऑफ, इम्पिटी set is subset of every set. Empty set is subset of every set. क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में अपने पास एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। आप नाम भी सुना होगा। इंग्लिश में कहें तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को मोस्टली किससे लिखा जाता है? कैपिटल यू से लिखा जाता है। यूनिवर्सल सेट को मोस्टली किससे लिखा जाता है? कैपिटल यू से। अब जैसे मान लो कि आपने कई सारे समुच्चय बनाए, आपने मान लो कई सारे समुच्चय बनाए कि एक ए बना दिया, इसमें आ रहा है 1 2 3 आ रहा है। एक बी बना दिया, इसमें आ रहा है कोई 5 7 9 इस तरीके से। एक सी बना दिया, इसमें आ रहा है 11 12 13 एंड सो। अब इन सबको देखा जाए तो ये किस में से आ रहे हैं? एक बड़ा समुच्चय है नेचुरल नंबर का, उसमें से आ रहे हैं भाई। अगर इन तीनों चारों को देखें, ये ABC जो मैंने समुच्चय लिखे हैं, ये सारे के सारे किस में से आ रहे हैं? नेचुरल नंबर में से। तो ये नेचुरल नंबर का जो सेट है, इनके लिए किसका काम करेगा? यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। किसका काम करेगा? यूनिवर्सल सेट का। नेचुरल नंबर के ये सारे उपसमुच्चय हो गए भाई, सारे के सारे के क्या हो गए? उपसमुच्चय हो गए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के। तो सार्वत्रिक समुच्चय की अगर परिभाषा डेफिनेशन लिखना चाहें, सार्वत्रिक समुच्चय की अगर परिभाषा डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखी जाएगी? कि सभी संबंधित समुच्चय, सभी संबंधित समुच्चय, सभी संबंधित समुच्चय, सभी संबंधित समुच्चय किसी एक निश्चित, किसी एक निश्चित, किसी एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। किसी एक निश्चित समुच्चय, किसी एक निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं, के उपसमुच्चय होते हैं, के उपसमुच्चय होते हैं, के उपसमुच्चय होते हैं। ठीक है। और इस प्रकार का जो विशेष समुच्चय है, इसे ही हम क्या कहते हैं? ये जो एक पर्टिकुलर सेट है जिसमें से सभी सेट आ रहे हो, तो इस प्रकार के विशेष समुच्चय को हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। तो लिख सकते हैं इस प्रकार के विशेष समुच्चय को, इस प्रकार के, इस प्रकार के विशेष समुच्चय को, इस प्रकार के विशेष समुच्चय को, इस प्रकार के विशेष समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार के विशेष समुच्चय को हम क्या कहते हैं बेटा? सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार के विशेष समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार के विशेष समुच्चय को हम क्या कहते हैं भी? सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। यूनिवर्सल सेट। कि ऑल द रिलेटेड सेट्स, इंग्लिश में लिख लो कि ऑल द रिलेटेड सेट्स आर सबसेट ऑफ ए, ऑल द रिलेटेड सेट्स आर सबसेट ऑफ ए
all the related sets are subset of a finite set, subsets of a finite set, subsets of a finite set, then this type of particular set is known as then this type of particular set is known as universal set. Then this type of particular set is known as universal set. Then this type of particular set is known as universal set. Then this type of particular set is known as universal set. Then this type of particular set is known as universal set. हेलो हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, तो वहाँ जा अच्छा, अभी फ्री हो गया तो कर दे आज ही काम पूरा। अच्छा चलो ठीक है भैया ना। यहाँ तक हुआ भी सबका नोट? यहाँ तक हुआ होगा सबका नोट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक हो गया होगा ना सबका नोट। अब देखो इसके बाद एक वर्ड आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसे हम कहते हैं घात समुच्चय। जिसे हम क्या कहते हैं भाई? घात समुच्चय। ये तो आपको मालूम ही है कि पिछले वाले में ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसे कैपिटल यू द्वारा व्यक्त करते हैं, क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं अपन, तो इतना व्यक्त करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात आती है बेटा किसकी? घात समुच्चय या पावर सेट की। इसके बाद बात किसकी आती है? घात समुच्चय या पावर सेट की। घात समुच्चय किसकी बात आ रही है भी? पावर सेट की। घात समुच्चय या किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ? पावर सेट की। हेडिंग लगा लीजिए, घात समुच्चय या पावर सेट। घात समुच्चय या किसकी बात हो रही है भी? पावर सेट की, ठीक है। अब देखिए घात समुच्चय या पावर सेट का क्या होगा? घात समुच्चय या पावर सेट क्या होता है? हेडिंग लगा लो। पहले डेफिनेशन लिखिएगा, फिर बात करेंगे एग्जाम्पल लेके। किसी समुच्चय कैपिटल ए, किसी समुच्चय कैपिटल ए के सभी, किसी समुच्चय कैपिटल ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय, किसी समुच्चय कैपिटल ए के सभी उप समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय, किसी समुच्चय कैपिटल ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय, सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। 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 किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को
किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे P ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे P ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे P ऑफ ए द्वारा व्यक्त करते हैं। इंग्लिश में लिख लो, फिर बात करेंगे एग्जाम्पल से इसका मतलब क्या है। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, ऑफ सेट कैपिटल A is known as power set of A, 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 and it is denoted by P of A या power set of A, and it is denoted by P of A या पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाई P ऑफ ए या पावर सेट ऑफ ए। अब जैसे प्यारे बच्चों अपन एक एग्जाम्पल लेके चलें, अब जैसे अपन एक उदाहरण या एग्जाम्पल लेके चलें, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि सर एक कोई ए सेट था जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे ए बी और क्या ले लिया बेटा सी। एक ए सेट था जिसके अंदर कितने एलिमेंट ले लिए अपन ने 3 ले लो, या शुरुआत में 2 ले लेते हैं, समझने में और सुविधा रहेगी। एक सेट ए है जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 2। अब देखो डेफिनेशन का एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है, तभी मैथ्स फिजिक्स पढ़ने का कोई मजा है। ये कहता है कि किसी समुच्चय ए, अपन कहाँ तक पहुँच गए, कोई समुच्चय किसी समुच्चय ए तक के सभी उपसमुच्चय देख लो। क्या देखने इसके सभी उपसमुच्चय। अब देखो मैं 2 बातें बता के आया हूँ। एक तो फाई जो होता है वो सबका उपसमुच्चय होता है, इसके बाद में खुद का खुद उपसमुच्चय होता है कि नहीं होता। ए बी में से एक किसको निकाल सकते हैं बेटा, एक ए को निकाल सकते हैं, ये भी उपसमुच्चय हो गया। और एक ए बी में से किसको निकाल सकते हैं, बी को। बताओ इनके अलावा कोई उपसमुच्चय या सबसेट बनेगा क्या। देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई समुच्चय ए तो कोई समुच्चय हो गया। इस समुच्चय ए के क्या देखने बेटा, सभी उपसमुच्चय ऑल द सबसेट्स पे बात करनी है। तो देखो एक तो रिक्त समुच्चय फाई सबका उपसमुच्चय होता है, ये हम पढ़ के आए अभी थोड़ी देर पहले। एक स्वयं का स्वयं उपसमुच्चय होता है, ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले। इसके अलावा ए बी में से ए ले लूँगा तो भी उपसमुच्चय हो जाएगा, ए बी में से बी ले लूँगा तो भी क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय। सारे लिख दिए, इसके अलावा और कोई है क्या, नहीं है। फिर कहता है कि उप समुच्चय लिखने के बाद उप समुच्चयों का क्या बना दो, समुच्चय। अब किसी का भी समुच्चय बनाना होता है तो उसके बाहर ऐसे ब्रैकेट लगा देते। तो ये क्या थे, उप समुच्चय। उप समुच्चय का हमने क्या बना दिया बेटा, समुच्चय या सेट बना दिया। तो ये क्या बन गया, कोई समुच्चय ए था, उस समुच्चय के क्या लिखे, उप समुच्चय या सबसेट। उन उप समुच्चयों का हमने क्या बना लिया भाई, समुच्चय। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ए का क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चयों के समुच्चयों, यही तो लिखा, किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को, सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को, ये हटा देना, उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का क्या कहते हैं भाई, घात समुच्चय कहते हैं। सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं, ए का घात समुच्चय। 2 बार लिख दिया ना पढ़ने, उप समुच्चयों। अब ये क्या कहलाएगा बेटा, पावर सेट किसका हो गया, ए का। यही क्या कहलाता है, घात समुच्चय। तो परिभाषा रटनी नहीं है कि कोई भी समुच्चय होगा उसके सभी क्या लिखने हैं, उप समुच्चय। उप समुच्चयों के बाहर ब्रैकेट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, उप समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। क्या बन जाएगा, उप समुच्चयों, ये उप समुच्चय, बाहर ब्रैकेट लगाते उप समुच्चयों का समुच्चय, इसका मतलब सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। और सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स क्या होता है भाई, पावर सेट ऑफ ए। तो ये क्या बन गया, पावर सेट ए बन गया।
अब आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ देखो समुच्चय में कितने अवयव थे, 2, और पावर सेट में कितने हैं, 1 2 3 और 4। भाई यहाँ देखा होगा, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। ए इक्वल टू, जैसे मान लो 3 ले लिए सर, ए बी सी, ये समुच्चय। इसके क्या लिख रहे हैं बेटा, उपसमुच्चय। तो एक तो फाई होता है, ये खुद का खुद होता है, ये 2 तो परमानेंट है। इसके बाद देखो, एक ए बी ले सकता हूँ इसमें से, एक इसमें से क्या ले सकता हूँ, बी सी भी निकाल सकता हूँ, एक इसमें से क्या निकाल सकता हूँ, ए सी निकाल सकता हूँ, एक इसमें से ए अकेला भी निकाल सकता हूँ, एक इसमें से अकेला बी भी निकाल सकता हूँ, और एक इसमें से अकेला क्या निकाल सकता हूँ, सी। ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके उपसमुच्चय। इनके अलावा और कोई नहीं बचेगा। और अगर इनके बाहर ब्रैकेट लगा दे तो क्या बन जाएगा, घात समुच्चय या पावर सेट ऑफ क्या हो गया, ए। अब बताओ इसमें कितने अवयव आए, 1 2 3 4 5 6 7 और कितने आए, 8। कुछ आइडिया लगा क्या, कुछ आइडिया लगा क्या कि कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। देखो 2 वाले में 4 आए, 3 वाले में 8 आ गए। कोई आइडिया लगा क्या, अरे कोई आइडिया लगा क्या आपको। तो देखो इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में, यदि किसी समुच्चय में n अवयव है, यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो, यदि किसी समुच्चय में n अवयव है तो घात समुच्चय में, घात समुच्चय में, घात समुच्चय में 2 की पावर n अवयव होते हैं, 2 की पावर n अवयव होते हैं। भाई समुच्चय में n है तो घात में कितने होंगे, 2 की पावर n। समुच्चय में कितने हैं, 2, घात में कितने हुए, 4, तो 2 की पावर 2 4 हो गए बेटा। समुच्चय में कितने हैं, 3, तो घात में कितने होंगे, 2 की पावर 3, तो कितने हो गए, 8। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए घात समुच्चय क्या, पावर सेट। घात समुच्चय क्या क्लियर होना चाहिए आपको, पावर सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कर लीजिए नोट। यहाँ तक बात क्लियर है भी सबको, यहाँ तक बात क्लियर है ना, डेफिनेशन की, घात समुच्चय की, पावर सेट की। तो बिल्कुल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम्पल आपको आते हैं तो परिभाषा आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि कोई भी समुच्चय, उसके सभी उपसमुच्चय, ब्रैकेट लगाते हैं, उनका क्या हो गया, समुच्चय। वो क्या बन जाता है, पावर सेट, या क्या बन जाता है बेटा, घात समुच्चय। वो क्या बन जाता है, पावर सेट या घात समुच्चय। इसके बाद पीछे पढ़ के आए थे सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, जिसको अभी और वेन डायग्राम पढ़ेंगे तब और अच्छे से देख लेंगे। उप समुच्चय आपको आता ही है सबको पहले से, परिमित और फाइनाइट की बात हम कर ही चुके। तो ये कुछ बातें थी समुच्चय की परिभाषा से रिलेटेड। तो समुच्चय की परिभाषा में जो मेन शब्द होते हैं बेसिक रूप से, कि सर समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, दो समुच्चय समान कब होंगे, तुल्य कब होंगे, रिक्त समुच्चय कब होगा, एकल समुच्चय कब होगा, परिमित है परिमित कब होगा, उपसमुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है। तो ये समुच्चय के टाइप्स कह दो, चाहे समुच्चय की टर्मिनोलॉजी कह दो इसे, तो ये आना बहुत ज़रूरी है।
और इसके बाद थोड़ा सा अब स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे अपन आगे, तो वो बातें अपन नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहिए सभी, मस्त बने रहिए।